अगर मैं आपको इंग्लिश सिखा दूं तो ये सेंटेंस कैसा है, क्या जवाब होगा आपका? इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा, ये क्या है? इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस बैंकिंग एसएससी के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने टेंस पढ़ा होगा, टेंस का एडवांस फॉर्म होता है कंडीशनल। क्लियर? कंडीशनल सेंटेंस में ये दिखाते हैं कि कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर कोई उसे बेवकूफ कहेगा वो गुस्सा हो जाएगा, अगर कोई बेवकूफ कहेगा तब वो गुस्सा होगा। क्लियर? कंडीशन है ये। अगर ऐसा होगा, अगर बारिश होगी हम लोग घर पे रहेंगे, इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस दिखाता है कंडीशन। इसमें दो चीजें होती है, इफ क्लाउज और मेन क्लाउज। क्लाउज क्या होता है, ये सब बातें आप जानते होंगे। सिंपली हम समझ सकते हैं, क्लाउज बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। अगर कहीं पे यूज किया गया है क्लाउज तो ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? शब्दों का समूह। ठीक है? जिसमें होना चाहिए वर्ब, इंक्लूडिंग वर्ब या कंसिस्टिंग वर्ब। समझिए ध्यान से, तो क्लाउज कंडीशनल सेंटेंस। हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस पे। ठीक है? हम थोड़ा आपको बता दिए क्लाउज होता क्या है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कि वर्ब होना चाहिए उसको बोलेंगे क्लाउज। अब ये कंडीशनल सेंटेंस होता है दो फेज में, देखिए समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल होता क्या है। कंडीशनल्स, ठीक है, देखिए पहला, द फर्स्ट वन इज दैट शोज कंडीशन, जो कंडीशन दिखाए। कंडीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं कंडीशनल्स का। ये दो पार्ट में होता है, इट इज इन टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में होता है। पहला है द फर्स्ट वन इज इफ क्लाउज एंड द सेकंड वर्ड इज मेन क्लाउज। इफ क्लाउज और मेन क्लाउज, इसके टाइप होते हैं तीन। ठीक है? इफ क्लाउज होता है, मेन क्लाउज होता है, ये इसका पार्ट है, कंडीशनल का पार्ट। इसके टाइप होते हैं तीन। अगर पूछा जाए व्हाट इज टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, टाइप ऑफ कंडीशनल्स, तो फर्स्ट है टाइप वन। टाइप वन बोलते किसको है? टाइप वन में इफ क्लाउज होगा सिंपल प्रेजेंट का। अगर इफ क्लाउड सिंपल प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा टाइप वन। बात हो टाइप टू की तो सेम, इफ क्लाउड होगा सिंपल पास्ट। अगर टाइप थ्री होगा तो उसमें टाइप वन में सिंपल प्रेजेंट, टाइप टू में सिंपल पास्ट, टाइप थ्री में सिंपल फ्यूचर नहीं। टाइप थ्री में होता है इफ क्लाउड पास्ट परफेक्ट। ध्यान देने वाली बात है यहां पे, प्रेजेंट टेंस टाइप वन में इफ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट, टाइप टू सिंपल पास्ट, टाइप थ्री सिंपल फ्यूचर नहीं। टाइप थ्री में होता है पास्ट परफेक्ट। ये होता दो पार्ट में है, इफ क्लाउज अभी बताया मैंने आपको जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, और मेन क्लाउज। इफ क्लाउज और मेन क्लाउज ये होते कितने हैं? तीन, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। टाइप वन इफ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट, टाइप टू इफ क्लाउज सिंपल पास्ट, टाइप थ्री पास्ट परफेक्ट। अब समझिए कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो उससे पहले समझेंगे हम एक वर्ड, वुड। वुड को बोलते हैं कंडीशनल वर्ब। कहीं भी वुड दिखे तो ये कहलाएगा कंडीशनल वर्ब। वुड को बोलते हैं कंडीशनल वर्ब। क्लियर है? अब देखो, अगर यूज किया जाए वुड के साथ भी वन, वुड प्लस भी वन, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशनल। वुड के साथ अगर भी वन आएगा तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंडीशनल। फिर आता है नंबर टू में वुड प्लस भी फोर। चूंकि भी फोर का मतलब होता है कंटिन्यूअस तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस कंडीशनल।
इसके बाद आता है वुड प्लस हैव V3, इसको बोलते हैं हैव V3 कहां आता है परफेक्ट में, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंडीशनल। इसके बाद बारी आती है वुड प्लस हैव प्लस बीन V3, इसको बोलते हैं पैसिव परफेक्ट कंडीशनल। पैसिव परफेक्ट कंडीशनल, देखिए वुड को बोला जाता है कंडीशनल वर्ब, अगर वुड है, समझेंगे ध्यान से, वुड को बोलते हैं कंडीशनल वर्ब, ठीक है। वुड को बोलते हैं कंडीशनल वर्ब, ठीक है। अगर वुड के साथ क्या दिखेगा V1, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंडीशनल, ठीक है। अगर वुड के साथ दिखे V1 तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंडीशनल। अगर वुड के साथ दिखे क्या V4 तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस कंडीशनल। अगर वुड के साथ दिखे हैव V3, हैव V3 क्या दिखाता है परफेक्ट, इसको बोलेंगे परफेक्ट कंडीशनल। अगर वुड के साथ दिखे हैव प्लस बीन प्लस V3, इसको बोलते हैं पैसिव परफेक्ट कंडीशनल। ये है पैसिव परफेक्ट, क्यों, यहाँ पे बीन आ रहा है, बीन जो है वो पैसिव फॉर्म होता है, बीन का यूज करते हैं पैसिव फॉर्म में जनरली, ठीक है, एक्टिव में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव प्लस बीन प्लस V3, ये हैव V3 का पैसिव फॉर्म है हैव बीन V3, और इसको बोलते हैं पैसिव परफेक्ट कंडीशनल। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 1 कंडीशनल पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 कंडीशनल। टाइप 1 कंडीशनल दिखाता क्या है, इसमें दिखाता है सेंटेंस जो होता है टाइप 1 कंडीशनल में, ये दिखाता है मोर प्रोबेबल एक्शन। मोर प्रोबेबल एक्शन ये होता क्या है, मोर प्रोबेबल कहने का मतलब जिसके होने की संभावना पूर्ण हो, डेफिनेटली वो काम होना है। क्योंकि दो फेज में होता है कंडीशनल टाइप 1 में, इफ क्लाउज और मेन क्लाउज। तो देखिए सेंटेंस पूरा बताता है मोर प्रोबेबल एक्शन। जैसे फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट वन इज, ये रहा पहला स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। जैसे अगर बोला जाए, अगर वो समय से पहले आ जाएगा तो मैं उसे आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। अगर वो समय से पहले आ जाएगा मैं उसे आपके पास भेज दूंगा, अगर इसको बोलना है तो क्या बोलेंगे। दो फेज है इसमें, देखिए दो सेंटेंस है कि एक तो कि उसका समय से पहले आना, अगर वो समय से पहले आ जाएगा एक सेंटेंस, और दूसरा मैं उसे आपके पास भेज दूंगा दूसरा सेंटेंस, उसका आना और मैं उसे भेजूंगा दूसरा। देखिए सब चेंज करेंगे, सब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो इफ के साथ आना चाहिए क्या सिंपल प्रेजेंट। अच्छा आएगा कब, समय से पहले कब आएगा फ्यूचर में। अच्छा भेजेंगे कब, जब वो आएगा तब जाएगा ना, जब आएगा तब भेजेंगे, आएगा फ्यूचर में, भेजेंगे भी फ्यूचर में, दोनों काम कब हो रहा है फ्यूचर। लेकिन इफ क्लाउज के साथ जो टेंस होता है वो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट। मेन क्लाउज आगे जो होगा वो कैसा होगा सिंपल फ्यूचर। हालांकि दोनों काम हो रहा है फ्यूचर का, लेकिन इफ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस का होगा सिंपल प्रेजेंट। मेन क्लाउज में जो सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर। देखिए इसका बनेगा इफ ही कम्स, अगर वो, इफ ही विल कम नहीं करेंगे, इफ ही कम्स करेंगे, अगर वो आएगा, अगर वो आता है कैसे समय से पहले, इफ ही कम्स बिफोर टाइम, इफ ही कम्स बिफोर टाइम आई विल सेंड हिम टू यू।
आई विल सेंड हिम टू यू। अगर वो समय से पहले आता है तो मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। द फर्स्ट वन इज इफ क्लाउज कैसा है, फिर से देख लीजिए। इफ क्लाउज है प्रेजेंट का, इफ ही कम्स बिफोर टाइम पहला। मेन क्लाउज में क्या है, आई विल सेंड हिम टू यू, मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। इफ क्लाउज और ये रहा मेन क्लाउज, ये प्रेजेंट टेंस का है, वो फ्यूचर टेंस का है। ये है कंडीशनल सेंटेंस। ऐसा 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस को जोड़ के कंडीशन दिखाते हुए बताते हैं तो यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का। द फर्स्ट स्ट्रक्चर वाज दिस, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। दूसरा स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर में बात करते हैं नंबर 2 पे। देखिए नंबर 2 दूसरा है, इसमें होगा इफ क्लाउज, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस, अभी यूज कर रहे थे यहां पे क्या, सिंपल फ्यूचर। अभी पहले वाले स्ट्रक्चर में सिंपल फ्यूचर, अभी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मे या फिर माइट प्लस V1, मे या माइट प्लस V1, लास्ट में V1 लिखा हुआ है, मे या माइट प्लस V1, ठीक है। और ये दिखाता है, ये शो करेगा हमेशा पॉसिबिलिटी, ये दिखाता है पॉसिबिलिटी। जैसे इफ द फॉग गेट्स थिकर, इफ द फॉग गेट्स थिकर, अगर कोहरा घना होगा, अगर कोहरा घना होगा, द प्लेन मे बी लेट, अगर कोहरा घना होगा तो प्लेन लेट हो सकती है, फ्लाइट लेट हो सकता है। जैसे देखो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ द फॉग गेट्स थिकर, ठीक है। द प्लेन मे बी लेट, द प्लेन मे बी, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि प्लेन लेट हो ही, पॉसिबिलिटी है कि प्लेन देर हो सकती है। जैसे अगर आप कुछ गलत करेंगे, इफ यू, अगर आप कोई गलती करेंगे, इफ यू कमिट अ मिस्टेक, इफ यू कमिट अ मिस्टेक, आपको पनिश किया जाएगा, यू मे बी पनिश्ड। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने मिस्टेक किया तो आपको पनिश किया जाएगा। हो सकता है अगर आप गलती करके बच गए, संभावना, कंडीशन है, या हो सके आप पकड़े गए, तो जब आप पकड़े जाएंगे तो क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है टाइप 1 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 2। सेम इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर 3, जिसमें जहां पे मे और माइट था वहां पे आप यूज करेंगे मे और कैन का। वापस से चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1 कंडीशनल, यहां से फिर भी पहले जैसा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, आगे जहां पे सब्जेक्ट प्लस मे और माइट यूज कर रहे थे, अब वहां पे आएगा मे स्लैश कैन। वो दिखा रहा था पॉसिबिलिटी, ये दिखाएगा परमिशन या फिर एबिलिटी, परमिशन या एबिलिटी। जैसे अगर आप अच्छा करेंगे, अगर आप एग्जाम में अच्छा करेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा। इफ, अगर आपने एग्जाम में अच्छा किया, इफ यू डू बेटर इन एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, इन एग्जाम्स, यू विल बी अवॉर्डेड, आपको सम्मानित किया जाएगा। यू, अच्छा आपको सम्मानित किया जा सकता है, यू कैन भी बोल सकते हैं, यू मे भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिखा, हम अभी बना रहे हैं इसका पैसिव बनावट। अच्छा पहले वाले में क्या था, द फर्स्ट वन सोज पॉसिबिलिटी, संभावना, अभी क्या दिखा रहा है, ये परमिशन दिखा रहा है या एबिलिटी दिखा रहा है। जैसे आपका टिकट कंफर्म है, अगर आपके पास टिकट है तो आप हॉल में आके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, परमिशन या एबिलिटी। यू आर एबल टू सिट इन द सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हॉल, अगर आपके पास टिकट है तो ये इसको बनाएंगे। पहले इसको खत्म कर लेते हैं।
यू कैन बी अवॉर्डेड, आपको अवार्ड दिया जाएगा, यू कैन बी अवॉर्डेड। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं सेम इसी स्ट्रक्चर पे, इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड, इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड, ये स्ट्रक्चर कैसा है प्रेजेंट टेंस का, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट, इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड, यू कैन या यू मे दोनों ही, यू कैन टेक योर सीट या यू मे टेक योर सीट, आप मे के साथ जाएं या कैन के साथ जाएं, मतलब आप में एबिलिटी है, आप सीट पे बैठ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, यू कैन टेक योर सीट। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? देखिए यहां पे SEAT होगा सीट, देखिए SIT सीट ये वर्ब है, SEAT सीट ये नाउन है, SHEET सीट ये नाउन है, SHIT सीट ये भी नाउन है। सब पढ़ने में एक जैसा लेकिन सबका मतलब अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं होमोफोन्स। ये जो सीट है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बैठना, लेकिन ये जो सीट है इसका मतलब होता है स्थान, बैठने का स्थान। ये SHEET पेपर सीट, कोई भी मेटल का या किसी चीज का पतला सा लेयर, उसको अ थिन लेयर ऑफ समथिंग उसको बोलते हैं। सीट का मतलब अ थिन लेयर ऑफ समथिंग, समझेगा ध्यान से, अ थिन लेयर ऑफ समथिंग। ये शॉर्टकट में लिखा है STH समथिंग, एक होता है SB, इसका मतलब होता है somebody, बात करेंगे। ये देखिए SHIT सीट, इसका मतलब जैसे आप बोलते हैं ओ सीट, आई मिस्ड माई ट्रेन, आई मिस्ड माई लास्ट ट्रेन, ये दिखाने के लिए कि मैंने अपनी अंतिम ट्रेन, मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो ये शिट यूज करते हैं कुछ नेगेटिव बताने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या कहता है? स्ट्रक्चर 4 कहता है इफ प्लस, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी टाइप 1 कंडीशनल, तो सभी में सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे स्ट्रक्चर नंबर 4 में शुड, कुड, माइट या मस्ट प्लस V1 का यूज करेंगे। जैसे अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इफ यू वांट टू लूज योर वेट, इफ यू वांट टू लूज, अब समझेंगे यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है लूज, LOOS, गलत है ये। देखिए लूज 3 होता है, एक होता है LOOS लूज, एक वर्ड होता है LOSS लॉस, और एक होता है LOS लूज। ये लूज एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीला, लूज और टाइट, ढीला। LOS लॉस ये नाउन है, इसका मतलब होता है नुकसान, हानि, प्रॉफिट लॉस जो पढ़ते हैं आप, ठीक है। LOS लूज ये वर्ब है, इसका मतलब होता है खोना, आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं आपको खोना नहीं चाहता, बोलते हैं। तो यहां पे करेंगे इफ यू वांट टू लूज योर वेट। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं LOOS, ये नहीं होगा, ये गलत है, यहां पे आपको बोलना पड़ेगा LOSE। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं क्या करना चाहिए, समझिए। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, मेन क्लाउड, यू शुड ईट, यू शुड ईट लेस पोटैटो, आलू कम खाना चाहिए। आलू, पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है जिससे कि वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इफ यू वांट टू लूज योर वेट यू शुड ईट लेस पोटैटो। ये देखिए यहां पे समझिए फिर से ध्यान से, यहां पे इफ क्लाउड कैसा प्रेजेंट का है, इफ यू वांट टू लूज योर वेट, ये है सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट,
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यहां देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, यू। उसके बाद क्या, यू शुड ईट लेस, यू शुड कुड माइट मस्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, तो शुड यूज किए, और क्या करना है प्लस V1, ये रहा V1 ईट, क्या करेंगे लेस पोटैटो, मतलब आलू का यूज कम करेंगे। ये था नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 1 कंडीशनल में टोटल स्ट्रक्चर होते हैं 8, हम लोगों ने पढ़ा नंबर 4। अब आ रही है बारी नंबर 5 की, ये है नंबर 5, जिसमें इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, दो सिंपल प्रेजेंट। अभी तक क्या था, याद करेंगे टाइप 1 वाला, टाइप 1 में क्या था, उसमें यूज किए थे, पहला जो स्ट्रक्चर लिखवाया गया था वो लिखवाया गया था इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इफ क्लाउज प्रेजेंट का था और मेन क्लाउज सिंपल फ्यूचर का था। अभी क्या है, इफ क्लाउज तो प्रेजेंट का है ही, लेकिन मेन क्लाउज भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट। क्या इस वाले में ऐसा कर सकते हैं क्या ये पहला वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट वन और ये पांचवा, इन दोनों को सिमिलर मैच कर सकते हैं क्या, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं, नहीं। क्यों, देखिए बताते हैं। अगर इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट दिखाना हो, क्या कंडीशन है इसका, क्यों दिखाते हैं, कब दिखाते हैं, तो इसके दिखाने का रीजन यह है, कोई भी साइंटिफिक चेंज नेचुरल फिनोमिना दिखाना होता है तो यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। जैसे देखिए इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करेंगे, इट टर्न्स टू वेपर, इट टर्न्स टू वेपर। अगर आप पानी को गर्म करेंगे, इफ यू हीट वाटर, प्रेजेंट टेंस है, हाँ, इट टर्न्स टू वेपर, प्रेजेंट टेंस है, हाँ, दोनों ही प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल और देखेंगे, इफ यू हीट कैम्फर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर, इफ यू हीट कैम्फर इट डिसअपियर्स। जैसे कपूर जलाते हैं, कपूर जलाएंगे आप तो जैसे उसमें आग लगाएंगे, इग्नाइट करेंगे, तो पहले वो थोड़ा मेल्ट होता है, ठीक है, थोड़ा मेल्ट होगा 1 सेकंड के लिए और वो जलना शुरू करता है, जैसे ही जलना शुरू किया तो वो जल के खत्म हो जाता है, डिसअपियर्स, ठीक है। इफ यू हीट कैम्फर इट डिसअपियर्स, तो यहां भी इफ के बाद ये टेंस कैसा, सिंपल प्रेजेंट, ये टेंस कैसा, ये भी सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है, चलिए। तो ये था स्ट्रक्चर नंबर 5। देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6, देखेंगे इफ प्लस फिर से सिंपल प्रेजेंट प्लस यहां पे यूज करेंगे V1, सिर्फ V1। क्यों, किस वे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये जो V1 है ये इंपेरेटिव का सेंस देगा। जैसे अगर तुम उसे देखे, अगर तुम उसे मिले, अगर वो तुम्हें मिले तो उसे कहना मुझसे बात करे, अगर तुम उससे मिले उसे कहना मुझसे बात करे। तो पहले अगर तुम उससे मिले, इफ यू सिंपल प्रेजेंट मीट, इफ यू मीट हिम, अगर तुम उसे मिले, उसे कहना मुझसे बात करे, चाहिए क्या V1, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो पहले V1 यूज करेंगे आस्क। इफ यू मीट हिम आस्क हिम टू कॉल मी, बहुत दिन से मिला नहीं है, नजर नहीं पड़ रहा है, अगर आपकी उससे मुलाकात होती है तो उससे कहिएगा मुझसे बात करिए। इफ यू मीट हिम आस्क हिम टू कॉल मी, कंडीशन है अगर मिले तो इफ यू मीट हिम आस्क हिम टू कॉल मी। जैसे अगर वो तुम्हें दिखे उसे रोकना, इफ ही इज सीन, अगर वो दिखे, इफ ही इज सीन स्टॉप हिम, इफ ही इज सीन स्टॉप हिम, अगर वो आपको दिखे
तो उसको रोकना। ये है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस V1। समझ में आ रही है बात? टाइप 1 कंडीशनल के स्ट्रक्चर नंबर 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर 7 होता है इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड कुड में मस्ट प्लस V1। इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी तक क्या आ रहा था? सिंपल प्रेजेंट। अब कौन आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान से समझेंगे। टाइप 1 कंडीशनल में टोटल स्ट्रक्चर होते हैं 8। 8 में से 6 होता है सिंपल प्रेजेंट का, 6 होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों ही प्रेजेंट है। मैंने आपको याद करिए फर्स्ट टाइम अभी थोड़ा देर पहले बताया था, कंडीशनल के जब टाइप बताए जा रहे थे तो टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल। टाइप 1 में 8 स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से 6 में तो सिंपल प्रेजेंट ही यूज किया जाता है इफ क्लाउज में, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए इफ प्लस, जैसे अगर आप राजू को ढूंढ रहे हैं, अगर आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर, इफ यू आर, लुक फॉर मतलब होता है टू सर्च समबडी, किसी को ढूंढना। इफ यू आर लुकिंग फॉर राजू, अगर आप राजू को ढूंढ रहे हैं, यू शुड गो, तो आपको वो पार्क में जाना चाहिए, यू शुड गो, या वो छत पे मिलेगा, यू शुड गो अपस्टेयर्स। अगर आप राजू को ढूंढ रहे हैं, यू शुड गो अपस्टेयर्स, वो कहां मिलेगा? छत पे, आपको छत पे जाना चाहिए। तो देखिए पहला, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, जितना भी बात कर रहे थे उसमें क्या होता है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अभी क्या है? इफ क्लाउज कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ यू आर लुकिंग फॉर राजू, ठीक है, इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेन क्लाउज में यूज करेंगे वो शुड कुड में मस्ट के साथ V1 का यूज करेंगे। क्लियर है? ये रहा नंबर 7। नंबर 8, यहां जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 8, इफ प्लस, अभी तक था सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, 7 नंबर में आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शुड कुड प्लस V1। ये टाइप 1 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 8 लास्ट, टाइप 1 ये उसका लास्ट स्ट्रक्चर है। टेंस में प्रेजेंट में जैसे 4 होते हैं वैसे ही कंडीशनल टाइप 1 में 8 होते हैं, ये उसका लास्ट स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे अगर आपने अपना डिनर खत्म कर लिया है तो मैं बेटर से बोल के बिल मंगवाऊंगा। इफ यू हैव कंप्लीटेड, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर लंच, योर डिनर, योर ब्रेकफास्ट, कुछ भी, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर लंच, आई विल आस्क द वेटर फॉर द बिल, आई विल आस्क द वेटर फॉर द बिल। देखिए समझिए ध्यान से, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट शैल विल कुड प्लस V1, ये है स्ट्रक्चर। और ये नीचे रहा उसका एग्जांपल। देखिए इफ यू हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड क्या है? हैव प्लस V3 मतलब परफेक्ट। इफ यू हैव कंप्लीटेड, ये पहला स्ट्रक्चर, ये इफ के साथ जो क्लाउज आ रहा है क्या आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट का। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर लंच, ठीक है। दूसरा कॉमा देकर के, दूसरा
आई विल आस्क द वेटर फॉर द बिल, मैं वेटर से कह के बिल मंगवाऊंगा। ये रहा इफ क्लाउज ऊपर में, और ये है मेन क्लाउज, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, प्लस V1। क्लियर? ये है आपका टाइप 1 कंडीशनल। आपने 8 स्ट्रक्चर देखा, क्लियर है? और 1 बाय 1 8 स्ट्रक्चर को आप ढंग से एक बार बढ़िया से रिकॉल करेंगे। क्लियर? बहुत जरूरी होता है। जैसे आप इंग्लिश बोल पाने नहीं बोल पाने में डिफरेंस क्या क्या होता है, आप समझिए बात को। एक तो होता है कि आप वर्ड्स नहीं जानते हैं, वर्ड चाहिए क्योंकि आप हिंदी बोल पाते हैं शब्दों के कारण। क्लियर? तो पहले तो आपको वर्ड्स जानना पड़ेगा, फिर चाहिए थोड़ा सा बोलने का तरीका, ग्रामर का पोर्शन, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए सही सही। क्लियर? तो ये रहा उसके लिए कंडीशनल सेंटेंस का 8 स्ट्रक्चर। आप अपने डेली के लाइफ में बहुत सारी बातें जो करते हैं हिंदी में तो बोल लेते हैं, इंग्लिश में नहीं बोल पाते। रीजन? क्योंकि यू डोंट नो द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट वेरी पार्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है? आई एम हियर टू टीच यू दैट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है? टाइप 2 कंडीशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये टाइप 1 था, देखिए टाइप 2। आइए बात करते हैं। टाइप 2 में जब बात करेंगे, टाइप 2 पहले बताते हैं होता क्या है। तो टाइप 2 दिखाता है अनरियल या इम्प्रोबेबल एक्शन। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर होता है क्या, नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इम्प्रोबेबल एक्शन। अगर मैं पंछी होता, मैं उड़ता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप शायद नहीं बोल पाए। हम यहां हैं आपको सिखाने के लिए कि अगर मैं पंछी होता। अगर मैं पंछी होता, मैं उड़ता, इसको आप कैसे बोलेंगे? जिनको जो भी जानते हैं वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। क्लियर? जिनको भी जो भी, ऐसा मत नहीं सोचेंगे कि मुझे नहीं आता मैं गलत लिख लूंगा। देखिए, गलती करना इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप गलती करते हैं तो उस मोमेंट पे आप सीख रहे होते हैं। गलती करके ही लोग इंसान सीखता है। जिसने लाइफ में गलती नहीं की वो सीख नहीं पाया। समझिए बात को। अगर आप गलती करते हैं तभी आप जेन्युइनली सीखते हैं। गलती से ही सीखा जाता है, या तो खुद की गलती से या किसी और की गलती से। क्लियर? तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल सी देयर। सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है? द फर्स्ट वन इज, स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिए, ये होता है इफ प्लस सिंपल पास्ट। याद करिए मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 कंडीशनल हो तो प्रेजेंट टेंस होता है, टाइप 2 कंडीशनल में इफ क्लाउज में सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। ठीक है? प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अगर मेरे पास पैसा होता, मैं तुम्हें देता, क्या बोलेंगे? अगर मेरे पास पैसा होता, मैं तुम्हें देता। ठीक है? ना ही पैसा मेरे पास है और ना ही मैंने आपको दिया, अगर होता देते, नहीं है नहीं दिए। इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं, समझते हैं। इफ प्लस सिंपल पास्ट देखा जाए, अगर होता, इफ आई हैड मनी, अगर होता मैं तुम्हें देता, आई वुड गिव इट, आई वुड गिव इट टू यू। समझिए ध्यान से। अगर मैं पंछी होता, मैं उड़ता, ना पंछी है ना ही उड़े। इफ आई वर, इफ आई वर, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई।
अगर मैं पंछी होता मैं उड़ता, ना ही पंछी है ना ही उड़े। अनरियल या इम्प्रोबेबल एक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं टाइप टू कंडीशनल का। ये अनरियल है, इम्प्रोबेबल एक्शन है। अगर मैं होता, अब समझिए बात ध्यान से, आई के अकॉर्डिंग क्या वर लिया जाता है क्या? नहीं, आई में क्या लेते हैं? वॉज। तो यहां पे फिर वर कैसे? व्हाट इज द रीजन? तो यहां पे कंडीशन दिखाने के लिए, अच्छा, टाइप टू कंडीशनल में केवल और केवल वर्ब का फॉर्म प्लूरल फॉर्म, वो भी कैसा प्लूरल? पास्ट का प्लूरल, पास्ट का प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। क्या क्या होता है पास्ट का प्लूरल फॉर्म? समझिए ध्यान से। पास्ट का प्लूरल फॉर्म, जैसे पास्ट, तो जैसे इज, एम, आर, ये है प्रेजेंट, इसका होता है पास्ट वाज या वर। और पास्ट का प्लूरल फॉर्म देखिए, वाज यूज करते हैं सिंगुलर में, वर का यूज करते हैं प्लूरल में। और अगर मैं पंछी होता, इफ आई वर, तो ये रहा पास्ट का प्लूरल। कंडीशन के कारण वर कर रहे हैं, बेसिकली आई के साथ क्या लेते हैं? वह। जैसे अगर वो तुम्हारी जगह पे होता, वो तुम्हें माफ नहीं करता, तुमने तो माफ कर दिया, अगर वो तुम्हारी जगह होता वो तुम्हें माफ नहीं करता, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलने के लिए बोलना होगा इफ ही वर। अच्छा, क्या ही में वर लेते हैं क्या? नहीं, क्या चाहिए ही के साथ? वॉज। ही लेता अपने साथ वॉज है, लेकिन यहां पे वॉज नहीं बोला जाएगा। क्यों? अगर वॉज से बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वर करना पड़ेगा। क्यों वर करना पड़ेगा? देयर इज अ कंडीशन, इफ के साथ अगर सेंटेंस में इफ लगा हो, इफ देयर इज if we use sentence, if we use the word if, there should be always past plural verb like were। जैसे if he were, अगर वो राजा होता, if he were the king, अगर वो राजा होता, if he were the king, अगर वो तुम्हारी जगह पे होता, अगर वो तुम्हारी जगह पे होता, वो तुम्हें माफ नहीं करता। देखिए कैसे बोलेंगे इसको, if he were you, he would not forgive you। अगर वो तुम्हारी जगह पे होता, वो तुम्हें माफ नहीं करता। समझिए ध्यान से इसको। तो यहां पे ही में क्या लगा रहे हैं? वर। क्या ही के साथ वर का यूज करते हैं क्या? नहीं। करना क्या चाहिए? ही में क्या यूज करते हैं? वॉज। लेकिन कंडीशनल लगा होने के कारण हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वर। क्या आई में वर का यूज करते हैं? नहीं। लेकिन कंडीशन इफ लगा हुआ है, तो इफ के साथ कुछ भी हो, इफ के साथ इफ प्लस आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब कुछ भी हो, हमेशा सभी कंडीशन में सभी के साथ यूज करेंगे किसका? वर का। क्यों? कंडीशन है, कंडीशन दिखा रहे हैं इफ से। ठीक है, चलिए देखिए, अभी देखिए मैंने बताया आपको कि इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी1, कंडीशन दिखाने के लिए, अगर मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हें देता। एक तो यूज करते हैं हैड का, एक यूज करते हैं वर का, वाज का यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि पास्ट का कंडीशनल चाहिए, पास्ट का प्लूरल, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा पास्ट का प्लूरल ही यूज करते हैं। देखिए पास्ट का प्लूरल क्या क्या आएगा? तो एक तो बनना या होना, बनना या होना का सेंस हो तो वी विल यूज वर, वी विल यूज वर। अगर रखना का सेंस हो, अगर रखना का सेंस हो, रखना के सेंस में यूज करेंगे हैड। क्या है हैड? क्या है? क्या ये पास्ट का प्लूरल है? तो हाँ, हैज हैव क्या दिखाता है? प्रेजेंट। हैज या हैव दिखाता है प्रेजेंट, इसका पास्ट क्या होता है? हैड। और हैड क्या प्लूरल है? तो हाँ, हैड सिंगुलर में भी यूज करते हैं, हैड प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो कंडीशन दिखाने के लिए केवल और केवल दो ही वर्ड यूज करते हैं,
एक वर का, दूसरा हेड का। हेड का सेंस रखने के सेंस में यूज करेंगे और वर का सेंस बनना या होने के सेंस में यूज किया जाएगा। अगर मैं पंछी होता, मैं शायद ये क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, चूंकि आप इंग्लिश मेरे साथ फर्स्ट डे आप क्लास कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप सीखिए और थोड़ा थोड़ा करके। कहावत है, एक कोटेशन है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी काम धीरे धीरे होता है, आराम से, ठीक है। आपको भूख लगे तो अचानक से एक ही बार में आप 3 दिन का खाना नहीं खा सकते, ठीक है। हर चीज को समय लगता है। हम आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कंडीशनल का एक क्लास और जाएगा। अगर आप चीजें ढंग से समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम चाहते हैं कि आप सीख जाएं, इसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं, बशर्ते कि आपको भी सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। जो भी समस्याएं हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। जो भी समस्या है, जिस तरह से मैं हेल्प कर पाऊँ आपको, आई विल हेल्प यू। और अगर आपको लगता है कि फ्रूटफुल है, इसका कोई उपयोग है, आप सीख पा रहे हैं, तो बदले में, जो कि एक बहुत स्वाभाविक सा बात है कि चूँकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियस हर किसी का कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, और हम चाहेंगे कि आप चीज़ों को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितने भी चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, नया से नया, बेहतर से बेहतर वोकैबुलरी का सेशन, आरसी क्लोज टेस्ट का सेशन, ग्रामर का कंप्लीट सेशन, बैंकिंग के लिए स्पेशल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस इवेंट, ठीक है। हम लोग सारी चीज़ें पे बारी बारी से काम करेंगे। और अभी नोटिफिकेशन है सीजीएल का, आप वॉच आउट कर सकते हैं गूगल पे। और आपके पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय है कहने का मतलब, जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कुछ एग्जाम तो नवंबर दिसंबर में भी है। तो आपको 1 साल का समय मिल रहा है। 1 साल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। घर पे एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। आज क्लास बहुत लंबी हो रही है, आज हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। आप थोड़ा अपना प्यार दिखाएं और लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।